पहले हमें इस समीकरण युग्म को रेखीय समीकरण में बदलना है। अब उसको हम कैसे बदलेंगे? इस समीकरण का जो सरल रूप होता है वही हमारा रेखीय समीकरण कहलाता है। तो इस समीकरण को हम सरल रूप में बदलेंगे, यानी कि जितने चर पद हैं वो एक तरफ करेंगे और जितने अचर पद हैं वो एक तरफ करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया कि ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं सरल रूप में या कैसे रेखीय समीकरण में बदलते हैं, उसका अभी तरीका बताया कि जब भी आपको ऐसे सवाल नजर आए तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मान लेना है 1/x के बराबर कुछ मान लो, 1/y के बराबर कुछ मान लो, जिससे आपका सवाल आसानी से रेखीय समीकरण में बदल x बराबर a कामा 1/y बराबर b। हमने मान लिया कि 1/x जो है वो a के बराबर है, 1/y जो है वो b के बराबर है। अब हमें जहां पर भी 1/x नजर आएगा वहां पे हम a लगा देंगे, जहां पे 1/y नजर आएगा वहां पे b लगा देंगे। इससे हमारा समीकरण रेखीय समीकरण में बदल जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो समीकरण 1 में लगाते हैं, पहले लगाते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 यहाँ पे लिखिए 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। यही तो है समीकरण 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। अब देखिए आपने 1/x के बराबर क्या माना है, इस पूरे के बराबर क्या माना है, a। 1/x का मान कितना है बताइए, 1/x का मान क्या है, a। तो 1/x की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या बचा, ये 2 लगा दो। बात समझ में आ रही? इस पूरे की जगह पे क्या हो गया बताइए, y। इस 1/y के बराबर हमने क्या माना है, b। तो 1/y का यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 3 हो जाता है, यहाँ 3 लगा दिया। बात क्लियर हो गई? अब बराबर क्या है हमारा 2। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3, क्योंकि ये हमारा किसमें बदल गया, रेखीय समीकरण में बदल गया। बात समझ में आ गई? अब देखिए ऐसे ही समीकरण 2 को, समीकरण 2 में इसके मान लगाएंगे और इसका मान लगाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 है क्या हमारे पास, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6 ये है। अब देखिए 1/x के बराबर कितना है बताइए, 1/x के बराबर क्या है, a। अब साथ में क्या है 3, तो 3 लगा दो, प्लस 1/y के बराबर क्या है b, और साथ में 2 है तो 2 लगा दो, बराबर क्या हो जाएगा 13/2। ये बन गया समीकरण नंबर 4। अब देखिए ये समीकरण हमारे रेखीय बन गए दोनों, ये वाले दोनों रेखीय समीकरण बन गए। अब हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो समीकरण अब देखो इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हम कौन सी विधि से हल करें। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, चाहे इसको विलोपन विधि से कर लें। तो सबसे आसान हमको रहता है विलोपन विधि से हल करना, ठीक है। अब विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक अज्ञात राशि का मान क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं, यानी किसी एक अचर राशि के गुणांक को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो इसमें 2 अचर राशियां हैं हमारे पास, एक a अचर राशि है और एक b अचर राशि है। तो चाहे आप a वाले का मान बराबर कर लो और चाहे b वाले का। देखिए a की यहाँ पे ये कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, ठीक है। तो देखो ना तो आप 2 को 3 में बदल सकते हो, ना तो आप 3 को 2 में बदल सकते हो। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में हमें गुणा करना पड़ेगी, तभी ये बराबर होंगे। ऐसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पे b कितना है 3 और यहाँ पे b कितना है 2, तो ये भी बराबर नहीं है। इसमें भी अब आप दोनों में गुणा करोगे तभी ये बराबर होंगे, क्योंकि ना तो 2 3 के बराबर कर सकते हो आप, ना 3 को 2 के बराबर है। तो ये बराबर कब होंगे, जब इनमें दोनों में आप क्या करोगे, गुणा करोगे, यानी 3 में भी गुणा करेंगे, इसमें भी करेंगे, तब ये बराबर होंगे दोनों। तो इसका मतलब है कि हमें दोनों में ही दोनों जगह गुणा करनी पड़ेगी, चाहे इसमें करें चाहे इसमें करें। तो हम फिर क्या करेंगे, ये वाले को ही बराबर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ भी हमको दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी दोनों जगह गुणा करना पड़ेगा, तभी ये बराबर
एक गुणांक हमारा बराबर होगा। एक अज्ञात राशि का मान हमारा तभी बराबर होगा जब हम दोनों जगह गुणा करें, चाहे इसमें कर लें और चाहे इसमें कर लें। तो अब ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि दोनों जगह एक ही काम करना पड़ेगा हमें, तो चाहे इसमें कर लो चाहे इसमें कर लो। बात क्लियर हो गई? तो हम एक को कर लेंगे बराबर, ठीक है। देखिए अब जब ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों बराबर करने हैं तो नीचे वाले की गुणा ऊपर में कर दो, ऊपर वाले की गुणा नीचे में कर दो, ठीक। तो नीचे कितना है 3, तो इस समीकरण 3 को कर दो 3 से गुणा। ऊपर कितना है 2, तो इसको कर दो 2 से गुणा। जिस गुणांक को बराबर करोगे उससे क्या कर दो, गुणा कर दो। जैसे हम यहाँ ए वाला बराबर कर रहे हैं तो इस ए वाले की गुणा इसमें कर दी, इस ए वाले की गुणा इसमें कर दी। अब करोगे यहाँ बराबर हो जाएगी। करो, अब देखो समीकरण अब यहाँ लिख दो आप चाहो तो। समीकरण 3 को 3 से और समीकरण 4 को, समीकरण 3 यहाँ पे 3 को 3 से, समीकरण 4 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है। अब करिए गुणा इसको, यहाँ 3 से गुणा करिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a प्लस इधर देखिए ये 3 3 9 हो जाएगा, 9b बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखिए ऐसे ही इसको भी करिए, 2 3 6a हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4b हो जाएगा और बराबर यहाँ इसमें गुणा कर दो, ये हो जाएगा 13/6 गुणा 2, ऐसे लिख दो, ठीक है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो ये प्लस का माइनस का, ये प्लस का माइनस का, यहाँ इसको थोड़ा काट लो, 2 एकम 2 और 2 3 6 यानी 3 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर हमारा। इसको अगर आप हल करेंगे थोड़ा और तो ये हो जाएगा 13/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13/3। अब ये प्लस का है, इसको क्या कर देंगे माइनस। तो देखो ये 6 ये प्लस का, ये माइनस का कैंसिल हो गया। यहाँ पे इसको घटाओ तो कितना बचेगा, 9 में से 4 घटा दो बचेगा 5b बराबर। यहाँ देखिए ये वाला टर्म क्या होगा, इसमें घटेगा, तो ये होगा 6 माइनस का 13/3 ऐसे आएगा। 5b बराबर 3 के से क्या होगी गुणा, 3 छक कितना होगा 18 माइनस 13 बटे कितना रहेगा 3, ठीक है। अब इसको यहाँ पे करते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5b बराबर, इसको घटाओ 18 में से 13 घटाओ कितना बचेगा 5/3, ठीक है। अब ये कहाँ चला जाएगा, गुणा में, बटे में चला जाएगा, गुणा में बटे में आएगा। तो b बराबर हो जाएगा 5/3 गुणा 5, ठीक है। 5 एकम 5 कट गया, b बराबर कितना बचा 1/3। अब देखिए b का मान कहाँ लगा देंगे हम, b का मान समीकरण 3 में लगा दो, ठीक है, तभी आपको a का मान प्राप्त हो जाएगा। b का मान समीकरण 3 में लगाने पर, समीकरण 3 है हमारे पास, 2a प्लस 3b बराबर 2। अब 2a तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 3 गुणा b का मान लगा दो 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 2। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 2a बराबर 2g बचेगा, ठीक है। 2a बराबर क्या बचेगा 2 बचेगा, नहीं 2a कितना हो गया 2a प्लस यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, अभी 1 बचेगा नहीं बचेगा बताओ ये वाला, और बराबर कितना बचेगा 2। इसको कहाँ भेजेंगे उधर, तो ये हो जाएगा 2a बराबर 2 माइनस का 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2a बराबर 1 बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a बराबर a के बराबर, ये किसके बराबर माना था 1/x के, तो इधर देखो 1/x के बराबर क्या माना a। अब 1/x बराबर a का मान कितना आया बताइए 1/2। अब इसको हल करो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इससे गुणा करोगे ये x हो जाएगा, x से कम x, इसकी इससे करोगे 2, ये आ गया x का मान।
ऐसे ही हमने 1/22 के बराबर क्या माना था b। आप बताइए b का मान कितना है, b का मान 1/3, 1/3। इसकी इससे गुणा करो तो ये हो जाएगा 22, इसकी इससे करो क्या हो जाएगा 3, ये आ गया 5। बोलो आया समझ में? आता कोई समस्या? क्लियर होगी बात? नोट करिए।